तो हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ को डिस्कस किया था और ये कहा था कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड, अगर यहाँ पे बी है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the total current enclosed by the loop। अगर यहाँ पे करंट का वैल्यू I1 है जो आउटवर्ड है, I2 है जो इनवर्ड है, I3 है जो आउटवर्ड है, I4 है जो इनवर्ड है, तो यहाँ जब बी फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बी डॉट डी एल का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1 minus I2। The current is outward, hence it is positive, और ये करंट इनवर्ड है इसलिए ये नेगेटिव है। बाहर वाले करंट B को तो कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो राइट साइड एक्सप्रेशन है इनमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उसका रीजन मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जब हम लोग बी डॉट डी एल कैलकुलेट करते हैं तो इसका बी डॉट डी एल कैंसिल हो जाता है, इसका बी डॉट डी एल कैंसिल होता है, लेकिन जो करंट लूप के अंदर है उनका बी डॉट डी एल कैंसिल। तो दिस इज योर एम्पियर सर्कुलर लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द surface, enclosed by the loop. So Ampere circular law is the line integral of B filled over any closed surface is mu naught times the total current enclosed by the loop। आज हम लोग इसका एप्लीकेशन एक दो पढ़ते हैं। पहला जो सबसे सिंपल एप्लीकेशन है वो ये है कि दिस इज द करंट, ये करंट है, दिस करंट इज आउटवर्ड और इसकी वजह से यहां पे हम लोग बी फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये रहा हमारा बी डॉट डी एल, ऐसे दिस इज योर बी डॉट डी एल का डायरेक्शन, इंटीग्रेशन हो गया डायरेक्शन का। अगर करंट आउटवर्ड है तो हम लोग करंट को पॉजिटिव कहेंगे। नाउ एट दिस पॉइंट से दिस इज बी, ये ऑफ कोर्स एक स्पेक्ट्रल सिमेट्री फॉलो कर रहा, इससे यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू। अगर ये एक पैरेलल करंट है तो हम कह सकते हैं कि it is following the cylindrical symmetry, not the spherical symmetry। If this is the long current carrying conductor, यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ, r डिस्टेंस पे यहाँ, r डिस्टेंस पे यहाँ, r डिस्टेंस पे यहाँ, b का वैल्यू हर जगह सेम होगा। तो अगर इसको एक एक्सिस ले लेते हैं और एक सिलेंडर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सिलेंडर के हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी फील्ड का वैल्यू सेम होगा। सो इट इज फॉलोइंग द सिलिंड्रिकल सिमेट्री। नाउ द वैल्यू ऑफ बी 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 आपका हर जगह सेम है। ऐसे मैंने सिलिंड्रिकल ड्रॉ कर दिया। तो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे बी डॉट डी एल, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर according to Ampere circular law, B dot dl का वैल्यू mu naught I होगा। B dot dl is mu naught I। ये जो एक सर्किल है यहाँ पे हम लोग B कैलकुलेट कर रहे हैं, तो B का मैग्नीट्यूड यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सेम होगा। B और dl, B और dl दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो यहाँ ले लिया B dl cos 0 and of course it is equal to mu
बी, चूंकि हर पॉइंट पे सेम है तब इसको बाहर ले लेंगे एंड डीएल पे इंटीग्रेट करेंगे। बी डॉट डीएल का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई एंड बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई, ये 2 पाई आर। चूंकि डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल का वैल्यू 2 पाई आर होगा। सो द वैल्यू ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो हम लोग ऑलरेडी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से बी फील्ड निकाल चुके हैं। हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का बी फील्ड जब निकाला तो ये बी फील्ड भी ऑफ कोर्स इतना ही आया था। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ मैं इसको मिटा दूं, ये तो बहुत सिंपल सा था। अब एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनाइट है एंड द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोग बी फील्ड निकालेंगे। उसके पहले एक हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर का बी फील्ड भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो इफ there is a hollow cylindrical conductor, this is a hollow cylindrical conductor carrying current I, hollow cylindrical conductor carrying current I, अंदर से लेके बाहर तक हर पॉइंट पे बी फील्ड का वैल्यू हम लोग लेंगे। तो जब हम लोग यहाँ बी फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे मान लीजिए हॉलो सिलेंड्रिकल के कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट है यहां, एंड बी डॉट डीएल कैलकुलेट किया एंड बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द करंट इनक्लोज। चूंकि ये हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो सारे करंट आउटर सरफेस पे है, इनसाइड कोई करंट है नहीं। तो जब करंट यहां नहीं है तो B डॉट डीएल म्यू नॉट आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज ये जो एम्पीरियन लूप है ये किसी करंट को इनक्लोज नहीं करता। अब ये एम्पीरियन लूप यहां लेंगे तब भी B डॉट डीएल का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज नो करंट इज बीइंग इनक्लोज्ड, कोई करंट इनक्लोज नहीं हो रहा है यहां पे। आप एम्पीरियन सरफेस यहां ले लीजिए, यहां भी करंट इनक्लोज 0 है। As long as our Amperian loop lies within the hollow cylinder, the current enclosed is 0, so the value of B field is 0. अब यहां पे ले लिया, this is distance x, and ऐसे आपने एक लूप ले लिया, ये लूप ऐसे। अगर ये hollow cylindrical conductor है तो हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बाहर हमने ले लिया, बाहर। तो जैसे x डिस्टेंस पे हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि करंट आपके सरफेस पे है तो बाहर के किसी भी एम्पीरियन लूप के लिए टोटल करंट इनक्लोज हो जाएगा। तो यहां अगर हम लोग B डॉट डीएल लेते हैं तो ये B डॉट डीएल का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई टोटल, और ये चूंकि डिस्टेंस x है तो यहां हम लोग लिख डालेंगे b 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। ये जो डीएल है सरकमफ्रेंस इसका हो जाएगा 2 पाई, तो b का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई टोटल डिवाइडेड बाय 2 पाई x। सो हियर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। यहां से यहां तक बी फील्ड का वैल्यू 0 है। तो अगर हम लोग कभी ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो बी फील्ड का वैल्यू अगर आप यहां से यहां तक देखते हैं तो यहां बी फील्ड का वैल्यू यहां तक 0 है। कहां तक 0 है? ये आपके रेडियस तक इसका वैल्यू 0 है, ये 0 हुआ। फिर अचानक यहाँ पर इसका फाइनाइट वैल्यू हो जाता है और ये जो वैल्यू है यहाँ पर इसका वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई
2 पाई आर, 2 पाई आर। एंड फिर उसके बाद ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ आके 0 होता है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स फॉर अ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अंदर से लेके सरफेस के जस्ट पहले तक बी का वैल्यू 0 है, सरफेस पर वैल्यू इसका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, एंड फिर उसके बाद इस तरीके से बी आपका घटता है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ड्यू टू a hollow cylindrical conductor carrying current I. Now there is also a very simple concept. अब हम लोग एक सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर की वजह से बी फिल का वैल्यू निकालते हैं। तो आवर प्रॉब्लम इज लिखे कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ड्यू टू अ सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर of area of cross section A, radius R. Here the current is uniformly distributed. तो हम लोगों ने जो निकालना चाहा वो ये है कि B due to a solid current, carrying conductor, carrying cylindrical conductor, cylindrical conductor। तो ये दिस इज योर cylindrical current carrying conductor carrying current I। तो I current of course इस cylindrical conductor में फ्लो कर रहा है और हमको B फिल निकालना है। ऑफ कोर्स ये B फिल फ्रॉम एक्सियल पॉइंट टू आउटसाइड द सिलेंडर। ये भी ऑफ कोर्स यहाँ एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री को ही फॉलो करेगा। हम करेंगे क्या, इस पॉइंट पे देखिए ये एक एम्पीरियल सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एम्पीरियल सरफेस। और ये जो एम्पीरियल सरफेस है यहां पे B डॉट dl कैलकुलेट करते हैं। सो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय द करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियल सरफेस। ये आपका एम्पीरियल सरफेस है ऑफ रेडियस x, यहां से दूरी x है। x पॉइंट पर हम लोग ऑफ कोर्स B फिल कैलकुलेट करना चाहते हैं। As the current is uniformly distributed and the total current is I, इस पूरे सिलेंडर में अगर I करंट फ्लो कर रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये I करंट फ्लो करती है पाई आर स्क्वायर एरिया पे। कितने पे? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज योर पाई आर स्क्वायर, दिस इज द रेडियस आर। सो द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the area. So we can say that ये पाई आर स्क्वायर एरिया पे I करंट है, यूनिट एरिया पे करंट का वैल्यू हो जाएगा I डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये जो आपका dx है इस एरिया पे जो करंट का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। तो इस एम्पीरियल लूप में जो करंट का वैल्यू है इस करंट का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई। अब हम लोग यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ दिस B डॉट dl is म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई आई। यहां से B डॉट dl हमने आपको बता दिया कि हर पॉइंट पे B का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहाँ
and the angle between B and DL is 0. तो हर पॉइंट पे B डॉट DL, B डॉट DL, B डॉट DL, B डॉट DL हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो B डॉट DL mod B mod DL cos 0, and this is mu naught, what is total current, x square I divided by r square. So चूंकि ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री फॉलो कर रहा है तो B का वैल्यू हर जगह सेम होगा। B का वैल्यू हर जगह क्या होगा? सेम। बाहर ले लीजिए इसको, B मैंने बाहर ले लिया, ये DL हुआ तो इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I x स्क्वायर बाई r स्क्वायर, एंड जब DL को DL करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑफ कोर्स 2 पाई x, B 2 पाई x is equal to mu naught I x square by r square. So the value of B is, x को कैंसिल कर देते हैं यहां से, तो वैल्यू ऑफ B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I x 2 पाई r स्क्वायर। तो एक्सिस से x डिस्टेंस पर B का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट I x डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पे करंट इनक्लोज बढ़ेगा, और करंट इनक्लोज जो बढ़ता है वो है वेरिएशन उसका x स्क्वायर से, और जब B डॉट DL हम लोग लेते हैं तो यहां वेरिएशन है x। तो ओवरऑल यहां मैंने देखा कि B का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा B का वैल्यू, बढ़ता जाएगा B का वैल्यू, एंड अल्टीमेटली जब हम लोग एक्सिस पे आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि टोटल करंट इज इनक्लोज्ड। एक्सिस पे आने के बाद क्या होगा? टोटल करंट यहां इनक्लोज हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो B मैक्स यहां लिखते हैं हम, B मैक्स एट द पेरिफेरी ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर के एकदम पेरिफेरी किनारे पर। तो B मैक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा B max is equal to mu naught I, and x का मैक्सिमम वैल्यू R, x का मैक्सिमम वैल्यू R, and this is your 2 pi R square. So कैंसिल हो जाएगा, and इसका वैल्यू हो जाएगा mu naught I by 2 pi R. तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहां तक का जो मामला देखते हैं कि B जैसे जैसे हम लोग एक्सिस के आगे आते हैं B का वैल्यू बढ़ता जाता है, और चूंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो एक्सियल पॉइंट पर अगर कोई B फिल का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू 0 होगा, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे B का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, अब अगर हमने बाहर ले लिया, इसी का फिगर मैं यहां डाल दूं थोड़ा छोटा करके, और ये करंट फ्लो कर रही है और मैंने यहां बाहर ले लिया ऐसे x डिस्टेंस पर। यहां पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे B डॉट DL, तो B डॉट DL का वैल्यू यहां हो जाता है mod B mod DL cos 0। अब आपका करंट बढ़ नहीं रहा, करंट वही होगा। अब चूंकि करंट सरफेस पे है, टोटल करंट आपने इनक्लोज कर लिया, ये सारे के सारे करंट इनक्लोज हो गए, तो सरफेस के बाहर जाने के बाद फर्दर आपके करंट का वैल्यू बढ़ता नहीं है। तो आप यहां कर सकते हैं कि ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो B एंड DL इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट
I total. So B और dl का वैल्यू हो जाएगा 2 pi x and this is equal to mu naught I total. And B का वैल्यू हो जाएगा mu naught I divided by 2 pi x. और अगर हम लोग जब ग्राफ लेते हैं तो ये जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ का वैल्यू ऐसे होगा। देखिए, जैसे जैसे हम एक्सियल पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, b का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां आने के बाद b का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। यहां b का वैल्यू क्या होता है? b मैक्सिमम। और इसका वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। अब उसके बाद बाहर मैंने दिखाया कि b का वैल्यू इस पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां है b इज inversely proportional to x and b is directly proportional to x. So this is the graph between x and b for a cylindrical solid current carrying conductor. मैं इसको एक बार और आपको रिपीट कर दूं। This is a solid cylinder, solid cylindrical wire, solid cylindrical wire। तो ये भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। हियर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट आपको फ्लो कर रही है। तो आपसे कोई पूछे कि ये करंट क्या है, तो यूनिफॉर्मली ऑफ कोर्स पूरे पाई आर स्क्वायर पे करंट फ्लो कर रही है। अब हम करते क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं। B डॉट dl इज म्यू नॉट I टोटल। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये एक जनरल डिस्टेंस x है जो एक्सिस से x डिस्टेंस पर है सॉलिड सिलेंडर कंडक्टर के अंदर, सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर x डिस्टेंस पर। नाउ जब हम लोग B डॉट dl कैलकुलेट करेंगे तो पहले देखेंगे कि एक्चुअली कितने करंट को वो इंक्लूड कर रहा है। तो ये एरिया है, पूरा पाई आर स्क्वायर जो एरिया है वो I करंट को इंक्लूड करता है। यूनिट एरिया I डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर को, तो ये जो एरिया x स्क्वायर है ये इंक्लोज करेगा, पाई से पाई कैंसिल, x स्क्वायर r स्क्वायर इनटू I। सो नाउ द करंट इनक्लोज इज I x स्क्वायर बाई r स्क्वायर। व्हेन वी कैलकुलेट B डॉट dl, तो देखिए यहाँ से B डॉट dl लेंगे तो यहाँ से dl 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 हर पॉइंट पे B का वैल्यू सेम होगा। b dl cos 0, b को बाहर ले लिया, dl पे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई x हो जाएगा। तो b 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I का वैल्यू होगा I x स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सो b इज म्यू नॉट I x स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। आपका b का वैल्यू आ जाता है म्यू नॉट I x 2 पाई r स्क्वायर। दैट इज ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कांस्टेंट। यहां आप ये कर सकते हैं कि b is directly proportional to x because mu is constant, I is constant, 2 pi r square is constant. So inside the conductor के अंदर b is directly proportional to x. अब जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे b बढ़ता है। यहां आके ये मैक्सिमम हो जाता है। तो एट द पेरिफेरी और द सरफेस ऑफ द कंडक्टर के सरफेस पे B मैक्सिमम, कहां B मैक्सिमम है? B is maximum at the surface of the conductor, at the surface of the conductor, of the conductor। ये B मैक्स हो गया एंड इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट I r 4 2 पाई r स्क्वायर। क्यों? x का मैक्सिमम वैल्यू r होगा, तो इट इज म्यू नॉट I 2 पाई r। और तब हम लोग बाहर की तरफ ऑफ कोर्स B लेते हैं। तो जब बाहर की तरफ हम लोग B लेंगे तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल कंडक्टर को लाते हैं
और b डॉट dl का वैल्यू लेते हैं तो हम देखते हैं b dl cos 0, यहाँ पे b dl cos 0 और म्यू नॉट I टोटल हो जाएगा। कितना होगा? I टोटल। यहाँ से लेंगे तो ये dl का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई x म्यू नॉट I टोटल, क्योंकि अब करंट नहीं बढ़ेगा, करंट ऐसे ऐसे बढ़ा था, यहाँ बढ़ा था, यहाँ बढ़ा था, यहाँ बढ़ा था। करंट इनक्लोज सिर्फ तब तक बढ़ेगा जब तक पॉइंट आपका सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर है। जैसे ही हम लोग सरफेस के बाहर जाएंगे करंट इनक्लोज आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब b 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू नॉट I 2 पाई x, यहाँ से b का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। So when we draw the graph between b and x, this b and x is like that. तो हम लोगों ने आज एम्पियर सर्कुलर लॉ के छोटे छोटे 3 एप्लीकेशन को बताया। पहला बताया कि ऑफ कोर्स इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से x डिस्टेंस पे b का वैल्यू म्यू नॉट I 2 पाई x है। दूसरी बात मैंने बताई कि हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, अंदर बी फील्ड का वैल्यू 0 होगा और बाहर जब सरफेस के चले आते हैं तो वहाँ मैक्सिमम होगा, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। और फिर तीसरी बात मैंने बताया कि अगर कोई सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर है तो उसकी वजह से बी फील्ड का वैल्यू एक्सिस पे 0 होगा। एक्सिस से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे b is directly proportional to x, एक्सिस पर मैक्सिमम होगा म्यू नॉट I by 2 pi r, and then of course it is inversely proportional to x. So this is the graph between b and x. I hope the value of b field in the different situation has been calculated clearly. There is no problem. Thank you and इंतजार कीजिए फिर अगले वीडियो के लिए। Okay, thank you.